सियाराम, जय हनुमान। त्रिकूट पर्वत के ऊपर रावण का भव्य महल बना हुआ है। रावण ने उस भव्य महल में रास रंग का आयोजन किया है। स्वर्ण सिंहासन पर रावण बैठा है और उसका मुकुट पुलकित हो रहा है, चमक रहा है और 20 भुजाएं उसकी लहर रही है और मदमस्त है। उसके सामने नृत्यकियां नाच कर रही है। गाने वाली औरतें सुंदर मधुर मधुर गीत गा रही है और नाचने वालों के पगरों की घुंघरू चारों ओर ध्वनि प्रसरित हो, मधुर मधुर ध्वनि प्रसरित हो रही, गीतों के मधुर मधुर पंचराग प्रसरित हो रहे हैं। तो इधर राम जी श्वेत पर्वत के शिखर पर विराजे हुए हैं, लंका की शोभा देख रहे हैं। राम जी के कानों में जब उन नाचने वालों की पायल की घुंघरूओं की मधुर आवाज पड़ी तो राम जी ने सुग्रीव से पूछा, रे सुग्रीव, ये क्या बात है? तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये काय की आवाज आ रही है? तब सुग्रीव ने जवाब दिया, पाछे पड़ू तर तैस। सुग्रीव ने वापस जवाब दिया कि प्रभुवर, इस त्रिकूट पर्वत के ऊपर रावण का सुंदर महल बना हुआ है। उस महल के अंदर आज रावण ने रास रंग का आयोजन किया है, इसलिए नृत्य की मधुर मधुर आवाज सुनाई दे रही है, गीतों की मधुर मधुर गीत पंचस्वर में सुनाई दे रहे हैं प्रभु। तो एकदम राम जी को क्रोध आया, मेरे रहते हुए और मेरे सामने वो रास रंग का आयोजन कर रहा है। उसी वक्त राम जी ने अपने हाथ में धनुष बाण लिया है, उस धनुष के ऊपर जो है बाण संधानित कर दिया है और जोर से चंद्राकार उसको करके और जोरदार छोड़ दिया है। वो जाकर के सीधा रावण के मुकुट पर लगा है बाण और रावण के 10 हिस्स मुकुट नीचे धरती पर गिर गए, रंग में भंग हो गया है। रावण बहुत लज्जित हुआ है और उसने रास रंग का आयोजन बंद कर दिया है, महलों में गया। इधर दोनों ओर से युद्ध की तैयारी हो रही है। रावण ने अपने 4 ही दरवाजों पर अपने अपने मुख्य सेनापतियों को सन्नद्ध कर दिया है। भगवान राम जी ने तो पूरी लंका को चारों ओर से घेर लिया है। और जब राम जी को जाम्बवान ने और सुग्रीव ने कहा, प्रभु और पहले अपन संधि का प्रयास करें, शांति दूत भेजें ताकि खून खराबा न हो, तो राम जी ने सलाह मानी और अंगद को शांति दूत बना करके रावण के दरबार में भेजा है। अंगद रावण के दरबार में गए हैं और एकदम जब उनको वहाँ के सेनापतियों ने देखा तो थर थर कांपने लगे, अरे ये तो फिर हनुमान वापस यहाँ आ गया है। और फिर पूछा रावण के अनुचरों, तुम कौन हो? तो उसने जवाब दिया है, बाली पित तारा मुझ माता राम, बाली रे पित तारा मुझ राता। मैं राम जी का काम करने के लिए आया हूँ। मेरे पिता का नाम जो है मेरे पिता का नाम बाली और माता का नाम तारा है। मैं सिर्फ राम जी के काम करने के लिए शांति दूत बन करके यहाँ आया हूँ। और फिर उसने रावण को कहा कि आप जो है सीता जी को, राम जी को समर्पित कर दीजिए ताकि यहाँ लंका में खून खराबा न हो और लंका में युद्ध जो है बच जाए। लेकिन इस बात को सुनकर के रावण बहुत क्रोधित हो गया है और उसने क्रोधित हो करके कहा अपने सेनापतियों को, जाओ इसको बांध करके गुड़ा दो। बड़े बड़े सेनापति उठे, बलशाली, और मूँछों को एड़ते हुए उठे और अंगद को बांधने के लिए रस्सी लाए। और तब अंगद ने जोरदार यूँ, अपने बहुत बलवान था, उसने यूँ किया तो पृथ्वी हिलने लग गई। पृथ्वी के हिलने से रावण के मुकुट नीचे गिर गए और 4 मुकुट जाकर के श्री राम जी के चरणों में गिरे। और इस प्रकार दूसरे दिन प्रातःकाल युद्ध प्रारंभ हो गया है। और जो एक बार फिर उस दरबार में घटना घटित हुई
अंगद ने कहा, ये मेरे पाँव में रखता हूँ तुम्हारे राज दरबार में ठोक करके। तुम्हारा कोई भी बलशाली सेनापति हो, आओ और इस पाँव को उठाओ। जो है, तब रावण ने आज्ञा दी तो बड़े बड़े बलशाली उसके सेनापति थे, उठे। पाँव को उठाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी पाँव को नहीं उठा सका। तो रावण अंत में क्रोधित होकर के मूछ को ऐंठते हुए उठा, और उसने जो ही झुका पाँव को उठाने, अंगद के पाँव को उठाने के लिए, तो एकदम आगो पद, एकदम अपना पाँव अंगद ने उठा लिया। अरे मूर्ख, तो मेरे पाँव को क्या उठाता है? राम जी के चरणों में, शरण में जाकर ले ले, तो तेरा उद्धार हो जाएगा, भवसागर पार हो जाएगा और लंका बच जाएगी। और इस प्रकार कह कर के अंगद एकदम आकाश में कूद करके वापस राम जी के पास आ गया है। और फिर दूसरे दिन लड़ाई प्रारंभ हो जाती।